हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं या उसके बैरियर्स क्या क्या होते हैं। कम्युनिकेशन है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट वे है जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के वे को समझने के लिए और अपने जो व्यूज़ है वो दूसरों को समझाने के लिए। कम्युनिकेशन है, हम कर रहे हैं अब GNM फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये हमारा जो है कम्युनिटी में भी आता है और हमारा फंडामेंटल में भी आता है। हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है हमारा, कम ये कुछ डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की। वैसे कम्युनिकेशन नॉर्मली क्या होता है, हम अपने विचारों को जो दूसरों तक पहुंचाते हैं या फिर दूसरों के जो थिंकिंग्स है, ओपिनियंस हैं, उन्हें खुद समझते हैं, उसे हम बोलते हैं। या किसी भी वे से, या किसी रिटर्न की फॉर्म में हो या फिर ओरली कुछ बताया जाए, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। इन सब में से आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हो। हम डेफिनेशन कर रहे हैं, इट मे ऑल्सो डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ। कम्युनिकेशन है वो एक प्रोसेस है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कौन सी प्रोसेस है, जो हम इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज करते हैं एंड आइडियाज बिटवीन टू और मोर पीपल। एक्सचेंज करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को या फिर हमारे आइडियाज़ को या हमारे थॉट्स को। बिटवीन किसके बीच में, सिंगल तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, सिंगल इंडिविजुअल तो हम कम्युनिकेट कर नहीं सकता। ये किसके बीच में होते हैं, दो या दो से ज़्यादा पीपल्स के बीच में होते हैं। ये क्या, किसकी डेफिनेशन होगा, हमारी कम्युनिकेशन की। उसके बाद क्या क्या हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं हमारे जो GNM फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, एग्जाम से उसमें पूछे जाते हैं। प्लीज़ लर्न केयरफुली। उसके बाद हमारा प्रोसेस क्या क्या, प्रोसेस क्या है हमारी कम्युनिकेशन की। प्रोसेस है हमारी कम्युनिकेशन की, वो क्या आती है, कॉम्प्लेक्स होती है, हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन की। जो है कम्युनिकेशन विच इज़ द बेसिक ह्यूमन इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन क्या हमारी बेसिक ह्यूमन इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारी इंटरेक्ट होना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, बातचीत करना। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो। द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो मेन कंपोनेंट है कम्युनिकेशन के, वो क्या क्या हमारे सेंटर और सोर्स। सेंटर जिसे हम बोलते हैं यानी हम हो गए, वो उसे और हम क्या बोलते हैं, सोर्स। मैसेज है जो हम मैसेज पास कर रहे हैं। एनकोडिंग जो हमारा बीच में उसे एनकोड करना, उसे चेंज करना। जो हमारा चैनल है, मीडियम है जिसे हम बोलते हैं मीडियम, चैनल को हम क्या बोलते हैं, मीडियम। रिसीवर यानी जो हमारा दूसरा अदर पर्सन है, सुनने वाला है, उसे हम बोलते हैं रिसीवर, वो रिसीव कर रहा है। या फिर रिकॉर्डर। उसके बाद हमारा डिकोडिंग, उसके बाद वो उसकी डिकोडिंग करेगा मैसेज को। मैसेज उसके पास रिसीव हो गया रिसीवर के पास, उसके बाद वो डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग करने के बाद वो उसको फीडबैक देगा, उस चीज़ का फीडबैक देगा, उस चीज़ का रिप्लाई देगा। ये प्रोसेस है हमारी फिगर में शो किया गया है डायग्राम के थ्रू। सेंडर है, सेंडर के से हमारे पास सेंडर है, वो क्या मैसेज पास करेगा, उसके बाद उसकी एनकोडिंग होगी। एनकोडिंग के बाद जो चैनल है हमारा मीडियम है, उससे पास होगी। उसके बाद हमारा रिसीवर, रिसीवर के पास जाएगी या फिर हमारे रिकॉर्डर के पास जाएगी। उसके बाद हमारा डिकोडिंग, डिकोडिंग होगी उसकी, रिसीवर जो है उसकी डिकोडिंग करेगा और उसके बाद वो फीडबैक देगा। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं सेंडर क्या होता है और हमारा सोर्स क्या होता है। सेंडर क्या होता है, जो हमारा मैसेज ओरिजिनेट करता है। सेंडर इज अ सोर्स, इज द ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज। सेंडर क्या हमारा एक सोर्स है, किसका, जो मैसेज को ओरिजिनेट करता है। ही डिलीवर्स इन्फॉर्मेशन टू अदर्स, वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है, पास आउट करता है, किसको, दूसरों को। उसके है वो सेंडर के इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या है। हिज ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड, जो उसकी ऑब्जेक्टिव जो समझाना चाह रहा है वो क्लियर होने चाहिए। द इंटरेक्शन एंड नीड्स ऑफ द ऑडियंस, जो वो किस टॉपिक पे बेस होना चाहिए, जो ऑडियंस की जो नीड्स है या फिर जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है उस पर बेस होना चाहिए। जो हम लेक्चर दे रहे हैं या फिर जो हम उसे टॉपिक समझा रहे हैं, वो किसे होना चाहिए, जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है उस पर बेस होना चाहिए। द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड, जब मैसेज है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जो चैनल है उसका जो कम्युनिकेशन का वो प्रॉपर हो, फंक्शनिंग होना चाहिए। हिज जो है उसका प्रोफेशन है, किसकी एबिलिटी, उसके अंदर जो उसकी एबिलिटीज होनी चाहिए, उसकी कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। उसके बाद क्या हमारा मैसेज। मैसेज क्या हमारा, मैसेज इज एक कंटेंट हो सकता है। मैसेज क्या है, एक हमारा जो कंटेंट है या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर जो हमारे आइडियाज है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैसेज। जो हम दूसरों को पास करें, जो भी थिंग्स है, जो भी हमारी आइडियाज है, वो हम दूसरों को समझा रहे हैं। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज का एक इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन का, जो हम इंफॉर्म करते हैं दूसरों को। विच द कम्युनिकेटर ट्रांसमिट्स
टू हिज ऑडियंस टू रिसीव, जो है कम्युनिकेट करता है, जो हमारी ट्रांसमिट्स है उसको ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, ताकि जो ऑडियंस है उसको रिसीव कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके एंड उसके ऊपर एक्शन ले सकें, एक्ट अपॉन। उसके बाद ये कुछ हैं गुड मैसेज, जो मैसेज के हैं वो क्या है, हम गुड मैसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड, जो उसकी पर्सन की जो नीड्स हैं, जो भी इंडिविजुअल है फिर जो ग्रुप्स है उसकी नीड है, जो है वो मैसेज है, वो कम्युनिकेशन है, वो हमारी क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुल, उसके उसका कोई मीनिंग होना चाहिए उसके अंदर। जो भी हम टॉपिक से रिलेटेड, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम बात करें, जैसे अब हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो उसका कोई मीनिंग है, किसी फील्ड में उसका मीनिंग है। उसके बाद हमारा क्लियर होना चाहिए, वो जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि दूसरों को इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, जो हमारा मैसेज है वो ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि जो ऑडियंस की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा होना चाहिए, हमारा मैसेज होना चाहिए। उसके बाद है इंटरेस्टिंग, हम लेक्चर को कैसे इंटरेस्टिंग बना सके, वो कैसे इंटरेस्टिंग हो। कल्चरली एंड सोशली एक्सेप्टेबल, ये कल्चरली होना चाहिए, और जो हमारे सोशली है, जो हमारा कल्चर है या फिर जो हमारा सोसाइटी है उसे एक्सेप्ट, वो है इसे एक्सेप्ट कर सके, ऐसा हमारा मैसेज होना चाहिए। उसके बाद हमारा एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या होता है, हमारा जो कन्वर्ट करता है कंटेंट को, और जो हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर आइडियाज हैं कोड्स की फॉर्म में उसे यूज करता है। द कन्वर्ट, वो क्या, टू कन्वर्ट कंटेंट, वो क्या करता है, कंटेंट को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को, एंड जो हमारे आइडियाज हैं उसको इनटू कोड्स, कोड्स की फॉर्म में। वर्ड्स एक्शंस, कोड में क्या आ गया हमारा, वर्ड्स आ गया हमारा, एक्शंस आ गया हमारा, पिक्चर्स आ गया हमारा, एक्सेट्रा, इज नोन एज एनकोडिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। चैनल क्या है, चैनल एक हमारा मीडियम है जिसके द्वारा हम जो है पास करते हैं अपने कम्युनिकेशन को, सेंडर है वो रिसीवर तक पहुंचाता है। चैनल इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल एक क्या है, मीडियम है कम्युनिकेशन का बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ताकि जो बीच में है, किसके बीच में है, वो हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में। उसमें क्या हमारा थ्री टाइप्स के बेस्ड होते हैं हमारे चैनल में, थ्री मीडिया सिस्टम होते हैं। फर्स्ट हमारा IPR, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट दिस इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है हमारी, जिसे हम बोलते हैं IPR। हम IPR अगर गुड मेंटेन करेंगे हम IPR, तो हमारा जो इफेक्टिव है, जो अभी हमारा कंटेंट है वो इफेक्टिव होगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन चैनल, ये मोस्ट कॉमन चैनल है, बहुत कॉमन है। इन दिस चैनल, इस चैनल में क्या आता है, देर इज ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन, इस चैनल में क्या आता है, फेस टू फेस उस जो है कम्युनिटी है या फिर जो ग्रुप है उसे हम फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे, तभी हमारा IPR है वो गुड होगा। इट इज मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स। IPR है वो एज कम्पेयर टू जो हमारे अदर चैनल्स है कम्युनिकेशन के, उससे बेटर है, ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा चैनल है, हमारा मास मीडिया। जो हमारा मास मीडिया या फिर जो हमारा ट्रेडिशनल और फोक मीडिया, उससे जो हमारा क्या है, हमारा IPR जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो मीडिया है वो बेटर है, ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। उसके बाद हमारा मास मीडिया, मास मीडिया क्या है, दिस चैनल यूटिलाइज, ये चैनल क्या यूटिलाइज करते हैं, जो हमारे टीवीज़ है या फिर जो हमारे रेडियोज़ है, सेल फोन्स हैं, इंटरनेट जो सर्विसेज हैं, फिल्म्स हैं, या फिर जो हमारी एक्सेट्रा जो भी हमारी अदर चीज़ें हैं, वो क्या कम्युनिकेट करती है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो लार्ज नंबर है, किस में है, टाउन्स में है, डिस्ट्रिक्ट में है, फिर स्टेट में है, नेशन में है, जो हमारी शॉर्ट टाइम है, जो हमारा एक ही टाइम पे जो हमारा ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ज़्यादा, जैसे हमारा टेलीविज़न हो गया, हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो काफ़ी सारे जो पीपल्स है, जो हमारी काफ़ी सारे पॉपुलेशन है वो एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मास मीडिया। बट उसमें इंटरेक्शन, गुड इंटरेक्शन नहीं होता, वो जो है हमारा, जो हमारा सेंडर है, वही जो हमारा सेंडर है, सोर्स है हमारा, बस वही करता रहता है, जो हम उसे फीडबैक नहीं दे सकते इसमें मास मीडिया के अंदर। सो जो है हमारा, इसलिए क्या माना गया है, जो हमारा इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है, हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है हमारा, वो गुड है एज कम्पेयर टू मास मीडिया। इंटरपर्सनल जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें क्या हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेट है, तो जिसे हम जो है, हमारा जो रिसीवर है वो अपने क्वेश्चन पूछ भी सकता है, अपने थॉट्स को ऐड भी कर सकता है एंड ऑल दैट। उसके बाद हमारा ट्रेडिशनल और फोक मीडिया, जो हमारा ट्रेडिशनल है फिर जो हमारा फोक मीडिया है वो कैसे करते हैं।
द मीडिया इज इम्पोर्टेंट, ये मीडिया है वो इम्पोर्टेंट है किसके अंदर, जो प्रिजर्विंग, जो हमारे प्रिजर्व कल्चरल, जो हमारी हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए। एज इवन कम्युनिटी, ये किस में होता है, हमारी कम्युनिटीज में होता है। हैज इट्स ओन नेटवर्क ऑफ ट्रेडिशनल, उसका खुद का ट्रेडिशनल होता है, जैसे कहीं पे सूट सलवार पहनी जाती है, कहीं पे साड़ीज डाली जाती हैं, एंड ऑल दैट कस्टम्स होते हैं, हमारे रीति रिवाज, जो हमारे डांसेस होते हैं, फोक डांसेस, सिंगिंग, कई काफ़ी सारी जो प्लेसेस है उसकी अलग अलग सिंगिंग, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, एंड जो हमारे ड्रामाज हैं वो आते हैं इसके, जो हमारा ट्रेडिशनल है, फिर जो हमारा फोक मीडिया है उसके अंदर। सो इन सब में, इन तीनों में कौन सा हमारा जो है इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है मीडिया है वो बेस्ट है। उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर क्या, हमारा जो ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस है, जैसे हम कुछ बता रहे हैं और जो हमारा सुनने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसीवर। जो हमारी थॉट्स को, जो हमारे व्यूज को जो सुन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसीवर। इट इज़ अ पर्सन, इज द पर्सन, वो एक पर्सन होता है, फॉर हुम द मैसेज इज सेंट, जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो हमारे मैसेज को रिसीव कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसीवर। ऑल कम्युनिटीज मस्ट हैव रिकॉर्डर और ऑडियंस, हर एक जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें जो हमारा रिसीवर है या रिकॉर्डर है या फिर जो हमारी ऑडियंस है उसका होना इम्पोर्टेंट है। अगर ये रिसीवर नहीं होगा तो हमारी कम्युनिकेशन है नहीं, वो तो कम्युनिकेशन बोला ही नहीं जाएगा। तो कम्युनिकेशन किसे बोलते हैं, हमारा उसमें सेंडर भी हो रिसीवर भी हो, दोनों होने चाहिए। उसमें क्या क्या है, हमारा टू टाइप्स की ऑडियंस होनी चाहिए, ऑडियंस होती है हमारी कंट्रोल ऑडियंस। हमारी कंट्रोल ऑडियंस का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ग्रुप, यानी 5-6 आदमी जिसे हम बोल सकते हैं, उसमें एक छोटा सा ग्रुप होता है हमारा पीपल्स का, कंट्रोल्ड, जो हमारी है ऑडियंस है। इज वन विच इज हेल्ड टुगेदर, ये क्या होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन इंटरेस्ट, वो किसे किसे गैदर की जाती है, जो हमारी जिसका हमारा कॉमन इंटरेस्ट है उसको इकट्ठा करते हैं हम उसमें, कंट्रोल ऑडियंस में। इट इज़ ए होमोजीनियस ग्रुप, ये एक होमोजीनियस ग्रुप है। अनकंट्रोल्ड ऑडियंस, जो अनकंट्रोल्ड ऑडियंस हमारी क्या होती है, जैसे काफ़ी सारे ग्रुप्स के जो पीपल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो हमारे थॉट्स है वो जो भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है या फिर जो कुछ भी नहीं है वो उसके अंदर आ सकता है। इज वन विच इज गैदर फॉर मोटिव्स और ऑफ और क्यूरियोसिटी, ये किस क्या आता है, जो हमारा मोटिव्स है या फिर हमारी क्यूरियोसिटी है उसके अंदर आता है हमारा। द मोर होमो, जो हमारा होमोजीनियस ऑडियंस है, काफ़ी सारी मल्टीपल ऑडियंस वहाँ पे आ जाती है। द ग्रेट चेंज, इसके अंदर जो ग्रेट चेंजेस है ऑफन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके अंदर जो हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है अनकंट्रोल ऑडियंस के अंदर। उसके बाद है हमारा डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होती है, हमारी कोड को डिकोड करना। द ओपनिंग ऑफ कोड, उस कोड को ओपन करते हैं, इसे क्या क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। जो हमारे सेंटर ने जो कोड करके हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन भेजी थी उसे हम, उस कोड को हम ओपन करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। इट प्रोवाइड्स मीनिंग टू द रिसीवर कंटेंट, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो रिसीवर है उसका कंटेंट को प्रोवाइड करती है, मीनिंग प्रोवाइड करती है। फीडबैक, उसके बाद है हमारा फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, हमारा जो हमारा सेंडर है या फिर जो हमारा सोर्स है वो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देगा, कोई भी थिंग देगा, कोई भी टॉपिक देगा, उसे वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमें उससे उससे क्या समझ में आया वो हमें जो है वो रिसीवर को आंसर करना होता है, उसे हम बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक इज एन आंसर फ्रॉम द रिसीवर। फीडबैक क्या होता है, हमारा जो रिसीवर के थ्रू जो आंसर दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। फीडबैक इज नेसेसरी टू इंश्योर वेदर द मैसेज हैज रीच्ड इन द राइट फॉर्म। उसके फीडबैक का क्या मतलब होता है, जो हमारा मैसेज है जो हमें पहुंचा है उसमें उसे हम क्या बोलते हैं, राइट वे में पहुंचा है उसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक। सो स्टूडेंट्स, फीडबैक मैं भी आपका लूंगी। अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ मेरा फीडबैक ज़रूर कीजिए कमेंट्स के थ्रू। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पर्पजेज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के पर्पजेज क्या क्या हमारे, कम्युनिकेशन है वो इसेंशियल होती है हमारी मीटिंग के लिए, ऑब्जेक्टिव्स की मीटिंग्स के लिए। कम्युनिकेशन इसेंशियल है, यूजफुल है, किस लिए ज़रूरी है, हमारी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर मीटिंग, जो हम उसकी मीटिंग है, इट्स ऑब्जेक्टिव, जो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मीटिंग्स है उसके लिए ज़रूरी होते हैं हमारी कम्युनिकेशन। जो है कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड करती है, हमारी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाती है, हमारा बॉन्ड बनाती है, हमारा गुड आईपीआर होता है, जिससे हमारा जो हमारा आईपीआर का मतलब क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो गुड होता है हमारा। मोटिवेशन करती है वर्कर्स के अंदर। इट प्रोवाइड्स, वो कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर, जो हमारा कोऑर्डिनेटर्स है हमारे, या फिर जो जिसे और क्या करते हैं, हमारी
कम्युनिकेशन क्या करती है हमारी गुड आईपीआर। गुड आईपीआर का मतलब जो हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, आईपीआर है हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू जो होता है उसे गुड बनाती है, अच्छा बनाती है। एड मोटिवेशन अमंग द वर्कर्स, और जो हमारा वर्कर्स का है उसके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करती है। उसके बाद है हमारे ये क्या करते हैं, जो हमारी हेल्थ एजुकेशन है या फिर जो हमारे हेल्थ प्रोग्राम्स है उसे पब्लिक के थ्रू, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन करेगी उसके थ्रू उन्हें जागरूक करती है। इट इंश्योर्स पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसमें क्या होता है हमारा पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्लूड होता है, उस सहयोग की ज़रूरत होती है इन हेल्थ एजुकेशन के लिए एंड जो हमारा अदर जो हेल्थ प्रोग्राम्स है उसके लिए। जो उसके बाद हमारा गुड कम्युनिकेशन क्या होती है, क्या बनाती है हमारा जो है इम्पोर्टेंट, जो है इफेक्टिव बनाते हैं किसको, लर्निंग टीचिंग एक्टिविटीज को। उसके क्या करते हैं हम, गुड एजु कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। जो गुड कम्युनिकेशन हमारा अच्छा कम्युनिकेशन है वो क्या करता है हमें इफेक्टिव बनाता है किसे, हमारी लर्निंग को और जो हमारी टीचिंग एक्टिविटीज है उन्हें। उसके बाद है क्या है हमारा, इट हेल्प्स इन चेंजिंग एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या क्या हेल्प करता है, हमारी जो हमारे इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है उन्हें चेंज करता है, या फिर जो हमारे ओपिनियंस हैं रिगार्डिंग देयर हेल्थ उन्हें एक्सचेंज करवाता है, एक दूसरे के साथ शेयर कराता है। उसके बाद हमारे इट प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, हमारी जो हमारी पब्लिसिटी जिसे हम बोलते हैं, यानी पब्लिक किसी प्लेस पब्लिक में जो है हमें अपने थॉट्स को पब्लिक करना, पब्लिसिटी करना कि हमारी जो, जैसे हम एड्स में देखते हैं जो है वो जो भी कंपनी है वो अपनी जो प्रोडक्ट्स है उसको पब्लिसिटी करती है, उसे पब्लिक में लाती है। टू हेल्थ पॉलिसीज, जो हमारी हेल्थ पॉलिसी है उन्हें एक्शंस जो हमारे गवर्नमेंट के या फिर जो हमारे लीगल राइट्स के थ्रू जो भी एक्शन लिया जाता है, और जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं या जो हमारी एक्टिविटीज़ है कम्युनिटी के अंदर। एंड इन रिमूव्स, जो हमारे रिमूव करते हैं हमारे रूमर्स, जो हमारे भर, रूमर्स का मतलब क्या होता है इसमें भर, जो हमारे रिमूव जो हमारे रूमर्स हैं उन्हें दूर करती है। उसके बाद क्या है, ये मेंटेन करते हैं हमारा कंटिन्यूस जो पब्लिक कांटेक्ट है उसे मेंटेन करके रखते हैं, जो हमारा पब्लिक का कांटेक्ट है उसे मेंटेन करके रखती है। इट हेल्प इन मेंटेनेंस, ये क्या किस में हेल्प करती है, हमारी मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, किसके लिए, जो हमारे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो हमारी रिसीव हुई है कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हुई है उसके जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें उन्हें मतलब पर्टिकुलरली मेंटेन करके वो रखती है, उसमें हेल्पफुल होती है हमारी कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स टू ऑब्टेन, ये क्या ऑब्टेन कराती है, हमारी फीडबैक कराती है फ्रॉम कम्युनिटी और हेल्थ वर्कर्स, जो हमारे कम्युनिटी है या फिर जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है उसे वो फीडबैक लेती है। सो आगे हम कर रहे हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, फर्स्ट है हमारा द मैसेज शुड बी बेस्ड ऑन द क्लाइंट हेल्थ नीड्स। जो हमारा मैसेज है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, हमारा क्लाइंट की जो हेल्थ है उसकी जो है, क्लाइंट की जो हेल्थ की नीड्स है उस पर हमारा जो है फर्स्ट है उस पर हमारा मैसेज है वो बेस्ड होना चाहिए। एंड जो हमारा प्रायोरिटीज़ है किस में होनी चाहिए, बिफोर प्लानिंग ऑफ हेल्थ टीचिंग, उसकी हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारी जो हम प्लान कर रहे हैं उसकी टीचिंग, जो हमारी हेल्थ की जो टीचिंग है उसके थ्रू ये है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो क्लाइंट की हेल्थ के पे जो नीड्स है उस पर बेस्ड होना चाहिए। और हमारी जो प्लानिंग है वो हमें पहले से ही उसे बतानी चाहिए, जो हमारा क्लाइंट है कम्युनिटी के अंदर उससे हमें बतानी चाहिए, जो हम भी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर हम जो मुझसे जो गाइडलाइन दे रहे हैं उसके बारे में हमें उसे बताना चाहिए कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज इस पे बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा द कम्युनिकेटर मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यूज, जो हमारा कम्युनिकेटर है उसे उस चीज़ की समझ होनी चाहिए, उसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, उसका जो हमारा क्लाइंट्स है या हमारी कम्युनिटी है या फिर जो हमारा ग्रुप है पीपल्स का, उससे उसका उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। उसके बाद हमारा सोशल कल्चरल होना चाहिए हमारा। उसके बाद हमारा पार्टनर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो हमारी कम्युनिटी में है किसके लिए, जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, हमें एक्सेप्टेंस के लिए और हमारी असिमिलाइजेशन के लिए एंड प्रैक्टिसेस के लिए। उसके बाद हमारा द मैसेज शुड बी वेरी स्पेसिफिक, जो हमारा मैसेज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सही होना चाहिए। द मैसेज मस्ट बी प्रॉपरली डिज़ाइन, जो हमारा मैसेज है वो प्रॉपरली डिज़ाइंड होना चाहिए, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म होनी चाहिए। एंड जो ऑर्गेनाइज्ड है हमारी टू अटेन इंटेंट टू द बिहेवियर, जो हमारी इंटेंटेड है हेल्थ बिहेवियर के रिगार्डिंग
उसे वो उसका जो हमारा मैसेज है वो प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए, प्रॉपरली फॉर्म में होना चाहिए, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसको क्लियरली समझ में आ सके। इसमें आप हम फ्लो चार्ट्स भी बना के ऑडियंस को समझा सकते हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारी जो कम्युनिटी में जो पीपल्स है उसे समझा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो प्रिंसिपल है साइकोलॉजी का क्या, वो क्या हमारा टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट बी कैप्ट इन माइंड। जो हमारा टीचिंग है या फिर जो हम टीच कर रहे हैं या फिर जो हम समझ रहे हैं उसे हमें कैप्ट इन द माइंड, हमें माइंड में रखना चाहिए। साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है ये हमारा। प्रिंसिपल ऑफ नोन टू अननोन, इसमें क्या आता है हमारा जो प्रिंसिपल है वो नोन से अननोन होना, यानी किसी नॉन पर्सन से अननोन, या फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी ब्रीफ, जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रीफ होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। एंड इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, और उसकी जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके। द मैसेज शुड बी अप्रोप्रिएट, जो मैसेज है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। एंड इन सिंपल एंड करेक्ट लैंग्वेज, और बहुत ईजिली लैंग्वेज में, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसको समझ में आ सके। और है ठीक लैंग्वेज में, करेक्ट लैंग्वेज में हमें उसे कम्युनिकेट करना है, हमें उसे रिसीवर तक पहुंचाना है। देयर मस्ट बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज, इससे क्या होता है हमारा जो मैसेज है वो इफेक्टिव होता है, कम्युनिकेशन जो हमारे वो इफेक्टिव होते हैं, जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं। दैट इज द मैसेज, जो हमारा मैसेज है कम्युनिकेटेड, जो हमारे कम्युनिकेटेड होता है, शुड बी थ्रोली, वो थ्रूली भी हो सकता है हमारा, ओरली भी बता सकते हैं, एंड इजीली अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस। और किसी कैसा होना चाहिए जो हमारा ऑडियंस है वो इजीली अंडरस्टूड कर सके, जो हम मैसेज ऑडियंस को समझाना चाहते हैं। द कम्युनिकेटर शुड में, जो हमारा कम्युनिकेटर है वो क्या करता है हमारा, शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ मीडियम, जो है हमारा कम्युनिकेटर को हमारा प्रॉपर मीडियम का यूज करना चाहिए। अगर काफी बड़ी ऑडियंस है तो हमें माइक का यूज करना चाहिए। एंड ऑल दैट थिंग्स, दैट इज जो हमारा वर्बल है या फिर जो हमारा नॉन वर्बल लैंग्वेजेस है उनका एग्जाम्पल है हमारा फेजिस है, हमारा प्रोवर्ब्स है, एंड जो हमारा रेन फॉरेस्टिंग है या फिर जो हमारी टेक्निक्स हैं, हमें इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसको जो हम समझाना चाह रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ सके ऑडियंस को। देयर शुड बी बाय वे कम्युनिकेशन, जो हाँ ये है बाय वे कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो हमारा जो हमें रिसीव कर रहा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को, जो हमारी कम्युनिकेशन को रिसीव कर रहा है, द फीडबैक टू एंश्योर, जो हमारा उसका जो फीडबैक है वो हमें श्योर कर देता है वेदर द मैसेज इज प्रॉपरली, जो हमें मैसेज दिया था रिसीवर को वो उसे अच्छे से समझ में आया, उसने वो एक्सेप्ट किया या नहीं किया। उसके बाद हमारा जो हमारी प्रीफेबली है क्या हमारा, देयर शुड बी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए, एज डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव एज इट प्रोवाइड्स इमीडिएटली फीडबैक। अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे किसी भी पर्सन के थ्रू तो वो हमें इजीली उसका फीडबैक मिल सकता है, फेस टू फेस करेंगे, या जो हमारा इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो इसमें यूज़ हो रहा है, इस जो हमारी ये हमारा जो लाइन्स है उसमें हमारा क्या यूज़ हो रहा है, हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अगर हम इंटरपर्सनल जो हमारा कम्युनिकेशन करेंगे तो हम साथ के साथ उस पर्सन का फीडबैक भी ले सकेंगे, विच इज़ टेकन केयर एंड देर, जो हम टेक केयर उसे दे रहे हैं, या फिर जो वो क्लाइंट है या फिर जो हमारी हेल्थ वर्क है, जो हमारी ग्रुप है वो ले रहा है। द एनवायरमेंट मस्ट बी, जो हमारा इन्वायरमेंट वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी कंडक्टिव, वो हमारा कंडक्टिव होना चाहिए टू कम्युनिकेट हेल्थ एजुकेशन, वो कैसा होना चाहिए जो हमारा कम्युनिकेट करे, जो हम उसे हेल्थ एजुकेशन बता रहे हैं उसे वो कंडक्टिव होना चाहिए, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। द टाइम एंड प्लेस शुड बी, जो है जो उसका टाइम है या फिर जो प्लेस है कन्वीनियंट होना चाहिए टू द क्लाइंट, जो उसका क्लाइंट है उसको, एंड जो हमारा कम्युनिकेटर है उसका भी टाइम एंड प्लेस कन्वीनियंट होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्टर्बेंस, उनके जो वो बातें करें तो उनके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, नॉइज क्रिएट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, एंड एक्सेट्रा। द ऑडियंस शुड बी एबल टू पे अटेंशन, जो है हमारी अगर ये सभी नहीं होगा तो वो ऑडियंस है वो अटेंशन पे करेगी। अदरवाइज जो हमारी नॉइज़ है, हम जैसे आवाज़ आ रही है कहीं से बाहर से या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो जो ऑडियंस है वो अटेंशन फोकस नहीं कर पाएगी उस चीज़ में जो हम उसे बताना चाह, जो हम उसे समझाना चाह रहे हैं। लुक एंड लिसन क्लियरली, ना ही वो अच्छे से देख पाएगी जो हम दिखाना चाह रहे हैं, ना ही वो समझ पाएगी अच्छे तरीके से, तो हम वो हमारे फीडबैक भी अच्छे से नहीं दे पाएगी, उसे वो समझ में भी नहीं आएगा, वो इग्नोर करके चलेगा।
उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन शुड इन्वॉल्व, कम्युनिकेशन क्या इन्वॉल्व करती है हमारी, एज मैनी सेंस ऑर्गन्स, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो क्या इन्वॉल्व करती है हमारी, काफ़ी ज़्यादा सारे जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है उसमें वो ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है। एज पॉसिबल व्हेन द मैसेज इज गिवन, कब, जब हमारा मैसेज जब हमें गिवन हो रहा है, मिल रहा है, एंड रिसीव, हमें रिसीव हो रहा है या फिर हमें मिल रहा है, बाय इन्वॉल्विंग मोर देन वन सेंस, हमें एक से ज़्यादा, हमारी आइज़ भी उसकी तरफ होनी चाहिए, हमारी ईयर्स भी उसकी तरफ होनी चाहिए। अगर हम फीडबैक दे रहे हैं तो हमारे जो फीडबैक करने का जो तरीका है वो भी, हम जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं वो उसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं। इट बिगेन्स मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारा। उसके बाद हमारा द कम्युनिकेटर मस्ट पे अटेंशन, जो हमारा कम्युनिकेटर है वो अटेंशन पे करता है हिज और हर जो इमेज है वाइल प्रेजेंटिंग मैसेज, जो मैसेज को जो प्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा कम्युनिकेटर वो अटेंशन पे करता है उसकी जो इमेज जो उसने बनाई हुई है उसको। द प्रेजेंटर, जो हमारा प्रेजेंट करने वाला है, मस्ट बी, जो है हमारा प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप, वो है प्रॉपर तरीके से ड्रेस्ड अप होना चाहिए, जो भी उसकी प्रोफेशनल की जो ड्रेस है वो प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करेगा, तभी पता चलेगा ही कि ये कौन से फील्ड का है, कौन से प्रोफेशन का, हमें क्या गाइड करने वाला है। नो अनटुवर्ड, जो पोस्चर है हमारा और जो हमारा गेस्टर है, शुड बी देयर, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वॉइस शुड बी ऑडिबल, जो वॉइस है वो ऑडिबल होनी चाहिए, ताकि जो हम सभी पर्सन्स को सुनाई देनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और हमारा वेल है मॉड्यूलेटेड होनी चाहिए टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस, ताकि जो हमारा इम्पैक्ट ऑडियंस का वो अच्छे से हो सके। मैसेज शुड, जो मैसेज है वो हमारा एक्सटीड नहीं होना चाहिए 45 से मिनट से ज़्यादा, जो हमारा मैसेज ऑडियंस को नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं तो जो हमारी ऑडियंस है वो उसमें अटेंशन पे नहीं करेगी। अगर 45 मिनट से ज़्यादा हो गई तो वो बोर हो जाएगी, वो सोचे भाई कितना बड़ा लेक्चर है, कितना ज़्यादा लेक्चर है, तो वो उस पर ध्यान देना बंद कर देगी। तो 45 से मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा जो मैसेज है वो। प्रेजेंट शुड बी कंक्लूड, जो हमारा प्रेजेंट, जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कंक्लूड करते हैं बाय हाईलाइट्स की मैसेज, उसमें जो हमारे की मैसेज है, की पॉइंट्स है, उसको हाईलाइट्स करना चाहिए अलग से। वो क्या करता है, हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। दिस हेल्प्स इन, जो ये क्या हेल्प करता है हमारे रिटेनिंग द मैसेज, ये क्या हेल्प करता है हमारे जो मैसेज है वो इफेक्टिव बनाने के काम आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या, कितने टाइप्स की होते हैं, कौन कौन सी कम्युनिकेशन होती है। सो फर्स्ट है हमारा वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होती है, जो हमारे टेलीविजन होते हैं, टीवीज होते हैं, या फिर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट्स होते हैं, वो क्या शो करता है हमारा वन वे कम्युनिकेशन। इसमें क्या आता है, हमारा जो रिसीवर है, जो सोर्स है हमारा या फिर जो सेंडर है, वही अपने कम्युनिकेट को वही अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है। अदरवाइज जो हमारा रिसीवर है या फिर जो हमारा रिसीवर है या फिर उसे वो अपने फीडबैक नहीं दे सकता उसमें। द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये फ्लो है कम्युनिकेशन का, इज वन वे है फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू द ऑडियंस, जो हमारा कम्युनिकेटर है उससे ऑडियंस तक। एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड लेक्चर क्लासरूम, जो हमारा क्लासरूम के अंदर जो हम लेक्चर हैं, एंड मास मीडिया, जो हमारे मास मीडिया कम्युनिकेशंस है वो हमें ड्रॉबैक्स नहीं मिल पाते, उसमें नॉलेज इज इम्पोज, जो हमारी नॉलेज उसकी कमी रह जाती है। लर्निंग है वो हमारी, जो हमारी ऑथोरिटेटिव हो जाती है हमारी। ऑडियंस पार्टिसिपेशन इज वेरी लिटिल, जो ऑडियंस का पार्टिसिपेशन, अगर वन वे कम्युनिकेशन होगी तो ऑब्वियसली बात है फीडबैक मिलेगा ही नहीं हमें, हम उसको फीडबैक दे ही नहीं पाएंगे, हमारे जो थॉट्स हमारे जो थिंकिंग है उसे हम बता ही नहीं पाएंगे। सो उसमें है ऑडियंस का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाता है। नो फीडबैक और वेरी स्लो फीडबैक, उसमें कोई फीडबैक नहीं होता या फिर बहुत स्लो फीडबैक हो जाता है। डज नॉट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, इसमें जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होता। उसके बाद हमारा टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारा उसमें सेंडर भी होता है, सोर्स होता है, और हमारा रिसीवर भी होता है, यानी हमारी ऑडियंस भी होती है। दिस मेथड बोथ कम्युनिकेटर एंड जो ऑडियंस है वो पार्ट करती है उसमें। द फीडबैक इज फास्ट, जो हमारा फीडबैक है वो बहुत जल्दी से हमें मिल जाता है। उसके बाद है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, हमारे उसको क्या करते हैं, हम लिख के भी बता सकते हैं, हमें वर्ड्स की जैसे हम बोल के भी बता सकते हैं, उसमें स्पोकन कर सकते हैं वर्ड्स को। जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप्स का होता है, हमारा 2 टाइप्स का होता है, ओरल कम्युनिकेशन और जो हमारा है नेक्स्ट है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट हम कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन हम कैसे देंगे, थ्रूली बोल के, हम जिसे हम देते हैं ओरल, उसे उसमें क्या आता है, हमारे जो हमारी कन्वर्सेशन आ गई, हमारी टेलीफोन्स आ गए, हमारे इंटरव्यूज आ गए, हमारे लेक्चर्स आ गए, हमारे वो किसकी फॉर्म में दे जाते हैं, हमें ओरल की फॉर्म में।
उसके बाद है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन हम कैसे देंगे? रिटर्न की फॉर्म में दे देंगे, लेटर्स की फॉर्म में दे देंगे, बुलेट्स की फॉर्म में दे देंगे, मैगजीन्स की फॉर्म में दे देंगे, हैंडबुक की फॉर्म में दे देंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के थ्रू दे सकते हैं हमें, पोस्टर के थ्रू दे सकते हैं, हैंडबुक के थ्रू देते हैं, बुकलेट्स के थ्रू दे देते हैं, लेटर्स के थ्रू देते हैं, मैगजीन्स के थ्रू देते हैं एंड एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, क्या आते हैं हमारे जो बॉडी की मूवमेंट है उससे हम कोई भी अपने व्यूज़ को समझा सकते हैं। पोस्चर की जो हमारे पोस्चर्स लगाए जाते हैं हमारे, उसकी फॉर्म में हम समझा सकते हैं। क्या है इसमें कौन कौन से हैं? इट इंक्लूड्स विच रेंज ऑफ बॉडी मूवमेंट। जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है, पोस्चर्स है, हमारे फेशियल जो एक्सप्रेशन है हमारे, लाइक स्माइल है हमारा, रेज्ड जो हमारी आईब्रोज है उनको रेज्ड करना, फोन करना, स्टार्टिंग, गेजिंग एंड एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो हमारी फॉर्मल है, जिसे हम जैसे रिटर्न की फॉर्म में दे मतलब ओरली बता सकते हैं, या फिर इनफॉर्मल है जिसे हम किसी के फॉर्म में दे सकते हैं, किसी लेटर्स की फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर और दूसरी चीज़ों की फॉर्म में हम दे सकते हैं। द फॉर्मल अक्कर, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कैसे अक्कर होती है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, अंडर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज फॉलो द लाइन ऑफ अथॉरिटी। जो हमारी अथॉरिटी की जो लाइन्स हैं उनको फॉलो करके। इनफॉर्मल में क्या आता है? हमारे जो ग्रेप वाइन है उसमें आता है, हमारे कम्युनिकेशन में आता है हमारा नेटवर्क एग्जिस्ट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो नेटवर्क है वो जो हमारी सभी ऑर्गेनाइजेशन है उसके उससे एग्जिस्ट करता है। इसमें हमारा एग्जांपल क्या? हमारा गोसिप, जो हमारा गोसिप से सर्कल है हमारा, बातें करने का जो हमारा सर्कल है वो आता है हमारा। उसके बाद हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या आता है हमारा? जो हमारा नीचे से ऊपर से जो हमारा नीचे आता है हमारा कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो हमारा ऊपर से नीचे तक जाता है उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वे ऑर्डर्स, डायरेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड जो प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो करती है। जैसे टॉप टू अब में क्या आता है? हमारे जो हमारा प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल से हमारा टीचर्स के पास प्रिंसिपल से हमारा हेड वाइस प्रिंसिपल के पास आता है, वाइस प्रिंसिपल से फिर हमारा टीचर्स के पास आता है, टीचर से फिर जो हमारा मॉनिटर है, फिर जो हमारा सीआर है उसके पास आता है, देन फिर हमारे पास आता है। उसे हम क्यों क्या बोलते हैं? टॉप टू बॉटम। अपवर्ड कंडीशन, जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है वो क्या आता है हमारा? नीचे से ऊपर की तरफ जाना। द कम्युनिकेशन इज फ्रॉम सब ऑर्डिनेट स्टाफ। जो हमारा सब ऑर्डिनेट स्टाफ है इनटू द सुपीरियर, जो हमारा सुपीरियर है। फ्लो फ्रॉम द रिपोर्ट्स, जो कंप्लेंट्स एंड सजेशन। जैसे हमारे इसमें क्या गया? हमारा जो स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स है वो सीआर को जाएंगे। सीआर जो है नोट डाउन करेगा जो हमारी क्लास में जो जो जिसने भी जो भी हरकत की है, जो भी उसकी कंप्लेन है वो किसको बताएगा? टीचर्स को बताएगा। टीचर वाइस प्रिंसिपल को बताएगा, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को बताएगा। सो उसे बोलते हैं हम अपवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या आता है हमारा? जो हमारा है इंडिविजुअल का, बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्टेटस। जो हमारा इंडिविजुअल है सेम स्टेटस का, उसके अंदर आता है हमारा, वो क्या था हमारा? किसके अंदर? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल। ये किसके बीच में आता है हमारा? बिटवीन इंडिविजुअल के बीच में आता है, ऑफ द सेम स्टेटस, जो उसका सेम स्टेटस है उसके अंदर। उसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? कम्युनिकेशन बिटवीन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके जो बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या आता है? हमारे टेबल्स आते हैं, हमारे मैप्स आते हैं, हमारे पोस्टर आते हैं, जो हम ग्राफ्स की फॉर्म्स में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उसे हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। उसके बाद है स्टूडेंट्स हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हमारा रह गया हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हम स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। प्लीज़ इसमें फीडबैक ज़रूर देना ताकि मेरे को पता चले कि हमने अभी तक जितना भी किया वो आपको समझ में आया है नहीं।